with the name of Allah Almighty. Under Succession Act, topic is will, वसीयत 2011, 12, 13, 18, 15 पंजाब यूनिवर्सिटी। कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में वसीयत लिखता है कि मेरे मरने के बाद मेरा फ़िलाँ घर फ़िलाँ शख्स को गिफ्ट है। याद रहे, कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी का सिर्फ तीसरा हिस्सा अपनी विल में वसीयत में किसी को गिफ्ट कर सकता है या उसके बारे में डिसीजन ले सकता है। सारी प्रॉपर्टी वो किसी एक बेटे को देकर नहीं मर सकता। अगर वो ऐसा करके उसकी डेथ होगी तो वो विल वैलिड विल नहीं होगी। सिर्फ 1/3 पार्ट अपनी विश के मुताबिक किसी को दे सकता है। आइए इस टॉपिक को एक कहानी की तरह याद रखें। बिल्कुल किसी किस्म की आपने टेंशन नहीं लेनी। आ विल इज़ आ विटनेस्ड डॉक्यूमेंट, एक विटनेस्ड डॉक्यूमेंट है। वसीयत एक गवाहों की मौजूदगी में बनने वाला डॉक्यूमेंट है ऑफ डिसीज्ड विशेस, मरने वाले की ख्वाहिशात का। फॉर इज 1/3 एस्टेट, उसकी तीसरे हिस्से की एस्टेट के बारे में। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके गवाह मौजूद होते हैं और ये डॉक्यूमेंट मरने वाला अपनी ज़िंदगी में लिखता है, बनाता है, और ये अपनी 1/3 एस्टेट के बारे में लिखता है। और जो विल लिखने वाला है उसको कहते हैं टेस्टेटर। टेस्टेटर, टेस्टेटर जो विल लिखता है। टेस्टेट्रेक्स कहते हैं अगर फीमेल विल मेकर है, विल लिखने वाली कोई औरत है तो टेस्टेट्रेक्स। इस लगेटी कहते हैं जो जिसके नाम पर कोई मकान लगाया जाता है। डाइड विद वैलिड विल इज कॉल्ड टेस्टेट। अगर किसी शख्स ने बिल्कुल ठीक पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके किसी ने विल बनाई है, उसकी विल वैलिड है, उसमें कोई कमी नहीं, तो कहेंगे वो शख्स वैलिड विल लिखने वाला शख्स मर गया है, वो टेस्टेट है। अदरवाइज इनटेस्टेट कहेंगे उसे। अगर वो गलत किस्म की विल लिख कर मर गया है या विल के बगैर मर गया है तो इनटेस्टेट होगा। अगर विल लिख कर मरा है तो हम कहेंगे, और वैलिड विल लिख कर मरा है तो टेस्टेट कहेंगे। अब तक हमने ये बातें की। विल एक गवाहों की मौजूदगी में लिखी जाने वाली वसीयत है जो कि 1/3 ऑफ एस्टेट के बारे में होती है कि मेरे 3 घरों में एक घर मेरे फिलहाल बेटे को गिफ्ट है। जो विल लिखने वाला है मर्द है तो टेस्टेटर है, अगर फीमेल है तो टेस्टेट्रेक्स है, और जिसको बेनिफिट जा रहा है, जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है, उसे लगेटी कहते हैं, और विरसे को तो लगेसी कहते हैं। पता है आपको। अगर एक शख्स विल वैलिड विल ठीक विल लिख कर मरा है तो कहेंगे टेस्टेट। कोर्ट की ज़बान है, टेस्टेट कहेंगे, अदरवाइज इनटेस्टेट कहेंगे। याद रखें रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड विल। वैलिड विल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिटन और ओरल। बेहतर है रिटन होनी चाहिए, ज़बान से इशारों से विल लिखवा सकता है, बता सकता है विटनेसेस की मौजूदगी में। अदरवाइज विल हम कहेंगे रिटन होनी चाहिए। जो विल लिख रहा है उसकी उम्र 18 ईयर्स प्लस हो, मैरिड हो, साउंड माइंड हो, या मैरिड हो। आप लिखेंगे एग्ज़ाम में 18 साल से ज़्यादा की उम्र हो, या शादीशुदा हो, साउंड माइंड हो, पागल ना हो। अगर पागल हो तो जब वो सही हालत में हो उस वक्त विल लिखे। सिग्नेचर और थंब इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस, 2 गवाहों की मौजूदगी में वो अपना अंगूठा लगाए लिखी हुई विल पर। उस विल में क्या लिखा हुआ है वो गवाह जानते हो या ना जानते हो, उनको ये पता हो कि इस कागज़ पर इसने अंगूठा या अपने सिग्नेचर किए हैं। अगर बहुत ज़्यादा बीमार है, सिग्नेचर या अंगूठा नहीं लगा सकता, तो कोई निशान इस तरह अपने हाथों से ज़रूर लगाए। ये गवाह कौन होने चाहिए, ये क्वेश्चन है। गवाह अदर देन बेनिफिशियरी होने चाहिए। गवाह
बेनिफिट लेने वाले ना हों। यानी कि जिस शख्स को घर गिफ्ट किया जा रहा है वो गवाह ना हो, गवाह अलग लोगों जिसका उस विल से कोई बेनिफिट ना आता हो। याद रखेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बोले 18 ईयर या मैरिड हो, साउंड माइंड हो, सिग्नेचर करे या अंगूठा लगाए या निशान लगाए, और 2 गवाहों की मौजूदगी में, गवाहों का कोई फायदा ना हो विल से। नेक्स्ट, फॉर अमेंडमेंट और चेंज, अगर विल के अंदर वो शख्स अपनी जिंदगी में अमेंडमेंट लाना चाहता है, कौन? टेस्टेटर। अब आप लॉ की लैंग्वेज बोले ना, टेस्टेटर। टेस्टेटर अगर अमेंडमेंट करना चाहता है, तब्दीली करना चाहता है, तो वो उसके साथ एक सप्लीमेंट लगाएगा, एक और पेज लगा दे, जिसे कहते हैं कॉडिसल। कॉडिसल एक और सप्लीमेंट पेज साथ अटैच कर देते हैं विल के। जो मैंने विल के अंदर फिला घर फिला के जिम्मे लगाया है, अगर वो शख्स पहले मर गया तो फिर उसके बेटे को चला जाए वो घर, कॉडिसल एडिशनल एक पेपर लगाते हैं। विल शैल बी रिवोक्ड, विल खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ अगर मैरिज, अगर टेस्टेटर विल लिखने वाला दूसरी शादी कर ले और शादी कर ले तो विल कैंसिल समझे। मेकिंग न्यू विल, अगर टेस्टेटर एक नई विल बना ले फिर भी पिछली विल खत्म। डिस्ट्रॉइंग विल, अगर टेस्टेटर इस विल को आग लगा दे, टेस्टेटर इस विल को फाड़ दे तो फिर भी विल खत्म। अगर कोई और शख्स टेस्टेटर की कंसेंट से, उसकी कंसेंट से विल को फाड़ देगा तो फिर भी विल कैंसिल। हाँ, अगर टेस्टेटर की कंसेंट के बगैर कोई शख्स विल को फाड़ देता है तो फिर विल कायम रहती है। इसलिए कहते हैं कि आप अपने तमाम एसेट्स को कागज़ पर लिस्ट में लिखकर महफूज जगह पर रखें और विल ज़रूर लिखें ताकि जिसने आपकी खिदमत की है उसको आप बेनिफिट दे सकें। फॉर्मेट, भाई मैं फॉर्मेट भी आपको सिखाता चलूँ कि कैसे विल बनती है। विल घर में बैठकर आप कागज़ पर बना सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं अपनी विल, या अगर आप एडवोकेट, एज एडवोकेट आप किसी की विल लिख सकते हैं। फॉर्मेट क्या होगा? नेम, ऊपर लिखिए नेम शख्स का, आगे लिखिए एड्रेस, उस शख्स का एड्रेस क्या है। स्टेटमेंट, और फिर स्टेटमेंट लिखिए। नेम लिखा उसने मोहम्मद सादिक, एड्रेस 7 जिना ब्लॉक, अवान टाउन, मुल्तान रोड, लाहौर। स्टेटमेंट नीचे लिखेगा आई हेयर बाय स्टेट, मैं खुद ये कहता हूं कि द दिस हाउस नंबर 7 इज अ गिफ्ट टू माई 3rd सन, जो कुछ भी लिखना है उसने। या उसने अगर स्टेटमेंट में लिख रहा है विल में कि पिछली जो मेरी विल है मैंने लिखी थी, रिवोक करता हूं उसे, आई हेयर बाय रिवोक द प्रीवियस विल। या वो कहता है डिसओन ऑल अर्लियर विल्स, पहले भी वो विल्स का पलंदा बनाकर बैठ रहा है, रोजाना उसका जहन तब्दील होता है। और कोडिसेल्स, या मैंने अगर सप्लीमेंट लगाया है मैं उसको भी कैंसिल करता हूं। या वो खुद नई विल बना रहा है या पिछली विल्स को कैंसिल कर रहा है, यहां पर अपनी स्टेटमेंट लिखेगा। पहले क्या लिखा? अपना नाम, फिर अपना एड्रेस, फिर उसने क्या लिखा? अपनी स्टेटमेंट कि मैं ये घर अपने तीसरे बेटे के नाम करता हूं। उसके बाद लिखेगा नेम ऑफ एक्सिक्यूटर। एक्सिक्यूटर, एक्सिक्यूटर भाई जब ये मोहम्मद सादिक, मिस्टर सादिक मर जाएगा तो उसकी डेथ के बाद इस स्टेट को तकसीम कौन करेगा, इस स्टेट के किराया कौन वसूल करेगा, ये स्टेट तीसरे बेटे के नाम कौन करवाएगा? तो एक्सिक्यूटर होना चाहिए। एक्सिक्यूटर कौन है? उस विल को फुलफिलमेंट करवाने वाला शख्स। भाई मुझे अपने भाई पर यकीन है वो मेरा काम करेगा मेरी मौत के बाद, तो वो एक्सिक्यूटर का नाम लिखेगा।
ایکسیکیوٹر یا ایکسیکیوٹرز زیادہ لوگوں کو بھی کہہ سکتا ہے کہ تم نے میرے بعد میرا یہ کام جو میں ول میں لکھ رہا ہوں فلفل کرنا ہے. یہ ایکسیکیوٹر بینیفیشری ہو سکتا ہے. جو تیسرے بیٹے کو اس نے کہا ہے مکان جائے گا گفٹ کے طور پر، وہیں تیسرا بیٹا ایکسیکیوٹر بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا کام کرے گا؟ فار گیدرنگ، یہ سارے ایسٹ کو اکٹھا کرے گا، جتنی پراپرٹی ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، منی ہے. پیئنگ، ٹیکسز پے کرے گا، کرایہ جس کو دینے ہیں، جس کو قرض دینے ہیں واپس کرے گا. ڈسٹریبیوٹنگ، اور ریمیننگ پراپرٹی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کرے گا باقی بچوں میں، بہن بھائیوں میں، جس جس کے نام جائے گی. اور اپنا گفٹ بھی وصول کرے گا. ایکسیکیوٹر ول گیٹ لیگل پرمیشن. ایکسیکیوٹر لیکن یہ کام کرنے سے پہلے گورنمنٹ سے لیگل پرمیشن لے گا، کالڈ گرانٹ آف ریپرزنٹیشن. گرانٹ آف ریپرزنٹیشن، گرانٹ آف ریپرزنٹیشن لے گا. وہ کس سے لے گا؟ پروبیٹ آفس. ہمارے ہاں پروبیٹ کورٹ ہے، پروبیٹ آفس بھی ہوتا ہے. پروبیٹ آفس سے. پروبیٹ کا مطلب ہے ایویڈنس، ول کی ایویڈنس، ول کو ڈٹرمائن کرنے والا آفس، وصیت کو ڈٹرمائن کرنے والا. تو یہ گرانٹ آف ریپرزنٹیشن یعنی کہ میں ہوں ریپرزنٹیٹو مرنے والے کا. گرانٹ آف ریپرزنٹیشن کا ایک ڈاکومنٹ لے گا پروبیٹ آفس سے، لے کر آئے گا ڈاکومنٹ. اب اس کے بعد اتھارٹی لیٹر آ گیا، کیونکہ یہ اتھارٹی لیٹر کام آئے گا بہت ساری جگہوں پر، بینک میں، دوسرے انسٹیٹیوٹس میں، گورنمنٹ کے اداروں میں، پراپرٹی جہاں پر ٹرانسفر ہوگی وہاں پر کام آئے گا. ابسینس آف ول، اگر ول موجود نہیں ہے، وہ شخص انٹیسٹیٹ میں مرا ہے، ول کے بغیر مرا ہے، یا ایکسیکیوٹر کا نام مینشن نہیں کیا ول کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ لیڈز ٹو لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن. بھائی اگر ول لکھنے والے نے ایکسیکیوٹر کا نام نہیں لکھا تو پھر ول کہاں جائے گی؟ کورٹ کے پاس جائے گی. اور پروبیٹ کورٹ، پروبیٹ کورٹ، کورٹ کا نام ہے، اسپیسیفک کورٹ ہے. پروبیٹ کورٹ کیا کہے گی؟ لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن جاری کرے گی. یعنی کہ وہ رشتہ داروں میں سے ایک آدمی کو سلیکٹ کرے گی اور اسے اتھارٹی لیٹر دے گی کہ جاؤ جا کر اس جائیداد کو اس ول کے مطابق تقسیم کرو. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نام لکھ لیا، ایڈریس لکھ دیا، کس کا؟ ٹیسٹیٹر کا. اسٹیٹمنٹ لکھ دی اور ایکسیکیوٹر کا نام لکھا. اگر ایکسیکیوٹر کا نام نہیں لکھیں گے تو بعد میں کیا مسائل آئیں گے یہ بتایا گیا آپ کو. اس کے بعد گفٹ، یہ ٹیسٹیٹر لکھے گا نیچے گفٹ، میں گفٹ کون سا مکان کس بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. گفٹ فیلز ان ایبسینس آف ایسٹ، گفٹ فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، گفٹ نہیں ملے گا اگر جو مکان مینشن کر رہا ہے ٹیسٹیٹر وہ مکان سرے سے ہے ہی نہیں، یا مرنے کے وقت وہ مکان ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. مکان نام لگا دیا ول کے اندر، بعد میں ضرورت پڑی علاج کے لیے، اسی مکان کو بیچ دیا. اب چھوٹا بیٹا کہے مجھے میرا مکان دو، اسے ول میں لکھا ہوا ہے، اسے کہیں گے بھئی وہ ول فیل ہو گئی ہے، وہ گفٹ فیل ہو گیا کیونکہ تمہارا باپ اپنی حیات کے اندر ہی وہ مال مکا گیا. بینیفیشری از وٹنس. ول گفٹ اس وقت بھی کینسل ہو جائے گا، گفٹ نہیں رہے گا اگر بینیفیشری ایٹ دا سیم ٹائم وٹنس بھی ہے. ایسا نہ ہونا کہ جو گواہ بنا ہوا ہے اس نے باپ کو دھوکہ دے کر سگنیچر سائن انگوٹھا کروا لیا ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ وٹنس جو ہے وہ بینیفیشری نہیں ہونا چاہیے. اگر گفٹ مل گیا اس شخص کو جو خود وٹنس بھی ہے تو گفٹ کینسل. اچھا، بینیفیشری تیسرے بیٹے کی ڈیتھ ہو جائے یا تیسرا بیٹا ریفیوز کر دے کہ جی میں نے گفٹ نہیں لینا، ڈیتھ اور ریفیوزل آف بینیفیشری، ایسے معاملے میں بھی گفٹ کینسل ہو جائے گا. گفٹ فارمیٹ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد
टेस्टेटर लिखे गिफ्ट कौन सा मकान किस बेटे को दे रहा हो, और वो गिफ्ट कैंसिल हो जाएगा अगर मकान है ही नहीं, अगर मकान लेने वाला खुद ही विटनेस है बाप की विल का, अगर बेनिफिशियरी वो बेटा खुद ही कहता है मैंने मकान नहीं लेना, या उस बेटे की डेथ हो जाती है। फिर एक और ऑप्शन है कि उस बेटे की अगर डेथ हो जाए तो वो गिफ्ट उसके बेटे को चला जाता है इन सर्टेन कंडीशंस में। खैर ये बात नहीं, फॉर्मेट हमारा तकरीबन कंप्लीट है, आखिरी नुक्ता रह गया। एट द एंड डेटेड, डेट डालें, सिग्नेचर बाय टेस्टेटर, टेस्टेटर खुद अपने सिग्नेचर करेगा, अंगूठा लगाएगा, एंड विटनेसेस, और जो दो गवाह हैं वो भी अंगूठा और सिग्नेचर करेंगे। अगर ये सारा काम ओरल है, फिर बाप यानी कि वो टेस्टेटर मुंह से बोलेगा, विटनेस सुनेंगे और वैसे ही अमल होगा। ये विल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसकी कॉपी कोई भी ऑब्टेन कर सकता है, रिसीव कर सकता है फ्रॉम प्रोबेट कोर्ट या प्रोबेट ऑफिस। सो व्हाट इज द स्टोरी? स्टोरी ये है, दो हिस्सों में ये स्टोरी करनी है। पहली बात आपने बताना है विल क्या है, वसीयत है, विटनेस डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात आपने कहनी है कि विल लिखने वाले को टेस्टेटर कहते हैं। तीसरी बात आपने ये बतानी है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं विल लिखने की। तो हमने कहा कि रिटन फॉर्म में हो या ओरल में हो, 18+ एज हो, शादीशुदा हो, साउंड माइंड हो, और उसके सिग्नेचर थंब वगैरह मौजूद हों, और विटनेस की मौजूदगी में मौजूद हो, और विटनेस जो है बेनिफिशरी ना हो। फिर हमने कहा अगर वो विल में अमेंडमेंट करना चाहे तो अमेंडमेंट कर सकता है, कोडिसेल उसका तरीकाकार है। विल ख़त्म भी की जा सकती है नई विल बनाकर या विल को फाड़ कर। फॉर्मेट क्या होगा? नाम लिखें, एड्रेस लिखें, स्टेटमेंट लिखें, एक्सिक्यूटर का नाम लिखें, गिफ्ट लिखें किसको देना है, और आखिर में साइन अंगूठे करें अपने भी और विटनेसेस की भी। सो नाइस ऑफ यू। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर M.K. Bhutta. My phone number is 033346555305. This is WhatsApp too. Nice of you.